भौतिक और सूफी आंदोलन के से संबंधित प्रश्न के बारे में। उसी से आगे पढ़ना है आज। भौतिक और सूफी आंदोलन से संबंधित प्रश्न आगे पढ़ना है। कल पढ़े भक्ति आंदोलन पढ़े, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत पढ़े, उसी प्रमुख संत के बारे में पढ़ना आगे। करा रामानुज के अनुयायियों को जो है क्या कहा जाता था? तो वैष्णव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वैष्णव। रामानुज के अनुयायियों को जो है क्या कहा जाता था? वैष्णव कहा जाता था। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? वैष्णव कहा जाता था। रामानुज ईश्वर के किस रूप में विश्वास करते थे? हाँ, सगुण के रूप में विश्वास करते थे। रामानुज जो है ईश्वर के किस रूप में विश्वास करते थे? सगुण के रूप में विश्वास करते थे। ईश्वर जो है किस में विश्वास करते थे? सगुण के रूप में। रामानुज ईश्वर के जो है किस रूप में विश्वास करते थे? सगुण के रूप में। आगे है रामानुज के क्रियाकलाप के मुख्य केंद्र कौन से थे? हाँ, कांची और श्रीरंगपट्टनम था मेन। रामानुज के क्रियाकलाप का जो है प्रमुख केंद्र कहाँ था? हाँ, कांची और श्रीरंगपट्टनम था। कहाँ था? कांची और श्रीरंगपट्टनम। रामानुज के क्रियाकलाप के मुख्य केंद्र कौन सा था? कांची और श्रीरंगपट्टनम। आगे है माधवाचार्य द्वारा दिया गया कौन सा मत जो है सर्वाधिक लोकप्रिय है? द्वैतवाद। माधवाचार्य द्वारा दिया गया कौन सा मत जो है सर्वाधिक लोकप्रिय है? द्वैतवाद। माधवाचार्य द्वारा दिया गया कौन सा मत सर्वाधिक लोकप्रिय है? द्वैतवाद। आगे माधवाचार्य ने किसकी उपासना किया था? लक्ष्मी नारायण की उपासना किए थे। किसकी उपासना किए थे? लक्ष्मी नारायण के। माधवाचार्य ने जो है किसको उपासना किए थे? लक्ष्मी नारायण के। माधवाचार्य जो है किसकी उपासना किए थे? लक्ष्मी नारायण के। रामानंद किसके शिष्य थे? हाँ, रामानुज के। रामानंद जो है किनके शिष्य थे? रामानुज के। रामानंद किनके शिष्य थे? हाँ, रस रामानुज। रामानंद जो है किसके शिष्य थे? रामानुज के। आगे है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह जो है कथन किसका है? रामानंद का है। कोई व्यक्ति जो किसी व्यक्ति से उसका धर्म नहीं पूछ सकता है, पूछे, और संप्रदाय भी नहीं पूछना चाहिए, धर्म संप्रदाय नहीं पूछना चाहिए, और जाति नहीं पूछा, किसने कहा था? रामानंद का कथन था। किसने कहे थे? किसने कहा था कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय नहीं पूछे या जाति नहीं पूछे? किसने कहा था? रामानंद। किस संत ने जो है दक्षिण और आगे करा किस संत ने दक्षिण और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के मध्य सेतु का कार्य किया था? रामानंद। उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम कौन किए थे? रामानंद। किस संत ने जो है दक्षिण और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के मध्य जो है सेतु का कार्य किए थे? रामानंद किए थे। किस के भक्ति आंदोलन के मध्य सेतु का कार्य किया था? रामानंद ने। किस संत ने जो है दक्षिण और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के मध्य सेतु का कार्य किया था? रामानंद ने। रामानंद ने अपने उद्देश्य संस्कृति के स्थान पर किस भाषा में दिया था? हिंदी में। रामानुज ने जो है अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर किस भाषा में दिया था? हिंदी में दिया था। रामानुज ने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर किस भाषा में दिया था? देना था संस्कृत में, लेकिन दिए थे उपदेश किस में? हिंदी में। आगे मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संत रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रयागराज। मध्यकालीन भारत के जो है प्रसिद्ध संत रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। कहाँ हुआ था? प्रयागराज। मध्यकालीन भारत के जो है प्रसिद्ध संत रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। रामानंद का कहाँ जन्म हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संत जो रामानंद थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु बल्लवाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? चंपारण, बिहार में। कहाँ है? चंपारण है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु बल्लवाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? चंपारण। बल्लवाचार्य के जन्म कहाँ हुआ है? चंपारण। बल्लवाचार्य का जन्म कहाँ हुआ है? चंपारण में। आगे है
कि शुद्ध द्वैतावाद का प्रतिपादन किसने किया था? बल्लवाचार्य। शुद्ध द्वैतावाद का प्रतिपादन किसने किया था? बल्लवाचार्य। शुद्ध द्वैतावाद का प्रतिपादन किसने किया था? बल्लवाचार्य। शुद्ध द्वैतावाद का प्रतिपादन किसने किया था? बल्लवाचार्य ने किए थे। आगे बल्लवाचार्य को कौन सी उपाधि मिली थी? जगत गुरु हाँ, बल्लवाचार्य को जो है कौन सी उपाधि मिला था? जगत गुरु महाप्रभु श्रीमदाचार्य। श्रीमदाचार्य। करा बल्लवाचार्य को जो है कौन सी उपाधि मिला था? जगत गुरु महाप्रभु श्रीमदाचार्य। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तक किसने किया था? शंकर देव ने किया था। असम और कूच बिहार में जो है वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? शंकर देव। असम और कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? शंकर देव ने। असम और कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? शंकर देव ने किया था। द्वैतवाद। निम्बकाचार्य जो है किस मत से संबंधित प्रमुख संत थे? द्वैतवाद। निम्बकाचार्य जो है किस मत से संबंधित प्रमुख संत थे? द्वैतवाद। निम्बकाचार्य जो है किस मत से संबंधित प्रमुख संत थे? द्वैतवाद। निम्बकाचार्य जो है किस मत से संबंधित प्रमुख संत थे? द्वैतवाद। करा मलुक दास कहाँ के संत कवि थे? प्रयागराज या कड़ा के? कड़ा प्रयाग के राज के। चलिए आगे। करा मलुक दास कहाँ के संत कवि थे? कड़ा प्रयागराज। मलुक दास जो है कहाँ के संत कवि थे? कड़ा प्रयागराज। मलुक दास जो है कहाँ के एक संत कवि थे? कड़ा प्रयागराज। कड़ा कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। कबीर जो है किसके शिष्य थे? रामानंद के। कबीर जो है किसके शिष्य थे? रामानंद के। कबीर किनका शिष्य थे? रामानंद। रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीर। रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीर। आगे कबीर किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी। कबीर जो है किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी। कबीर जो है किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी। कबीर जो है किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी। कबीर जो है किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी। आगे बीजक के रचयिता कौन थे? कबीर। बीजक के रचयिता कौन थे? कबीरदास। 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 कबीर एवं धर्मदास के मध्य जो है संवादों के संकलन का शीर्षक कौन था? अमरमूल था। कबीर और धर्मदास के मध्य जो है संवादों के संकलन का शीर्षक कौन थे? अमरमूल थे। कबीर और धर्मदास के मध्य जो है संवादों के संकलन का शीर्षक कौन थे? अमरमूल। अमरमूल। आगे ईश्वर जो है ईश्वर मनुष्य के गुणों को देखता है, उसकी जाति को नहीं। यह कथन किसका है? कबीर का। ईश्वर जो मनुष्य के गुणों को देखता है ना कि उसकी जाति को। किसका कथन है? कबीर का। सही बात है। ईश्वर जो है मनुष्य के गुणों को देखता है, उनकी जाति को नहीं देखता है। कबीर है ना। कोई संत आदमी हो जाए कि ईश्वर जो है मनुष्य के गुणों को देखता है, उसकी जाति को नहीं देखता। यह कथन किसका है? कबीरदास का। पर ईश्वर जो है मनुष्य के गुणों को देखता है ना कि उसकी जाति को। यह कथन किसका है? कबीरदास का। ईश्वर जो है मनुष्य के गुणों को देखता है ना कि उसकी जाति को। इस कथन किसका है? कबीर का। संत कबीर से संबंधित छंदों का संग्रह जो है किसमें किया गया था? हाँ, आदि ग्रंथ साहिब में। किसमें किया गया था? आदि ग्रंथ साहिब में किया गया था। संत कबीर से जो है संबंधित छंदों का संग्रह किसमें किया गया था? आदि ग्रंथ साहिब में। संत कबीर से संबंधित छंदों का संग्रह जो है किसमें किया गया था? आदि ग्रंथ साहिब। कर निर्गुण भक्ति के संत दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। दादू दयाल का जन्म जो अहमदाबाद हुआ था वो निर्गुण भक्ति के संत थे। किस भक्ति के संत थे? निर्गुण भक्ति के संत थे।
दादू दयाल जो है अहमदाबाद उनका जन्म हुआ, तो किस भक्ति के संत थे? निर्गुण भक्ति के संत थे। आगे कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? हाँ, ननकाना साहिब। करे कौन सा स्थान जो है गुरु नानक का जन्म स्थल है? ननकाना साहिब। कौन सा स्थल जो है गुरु नानक का जन्म स्थल है? फिर से करा कि कौन सा स्थल जो है गुरु नानक का जन्म है? ननकाना साहब, तलवंडी, पाकिस्तान। करा कौन सा स्थल जो है गुरु नानक का जन्म स्थल है? ननकाना साहब, तलवंडी, पाकिस्तान। ननकाना साहब, तलवंडी या पाकिस्तान। कौन सा स्थल जो है गुरु नानक का जन्म स्थल है? ननकाना साहब, पाकिस्तान, तलवंडी। ननकाना साहब, पाकिस्तान, तलवंडी, पाकिस्तान में है ननकाना साहब। आगे कर किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म को स्थापना किया था? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में जो है गुरु नानक देव ने सिख धर्म को स्थापना किया था? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में जो है गुरु नानक देव ने सिख धर्म को स्थापना किया था? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने किस सिख धर्म का स्थापना किया था? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। अकाल पुरुष की संकल्पना जो है किसने प्रस्तुत किया था? गुरु नानक ने। अकाल पुरुष या अनंत एवं अनादि ईश्वर। अकाल पुरुष या अनंत या आदि अनादि ईश्वर जो है की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? गुरु नानक ने किए थे। कौन किए थे? गुरु नानक ने। अकाल पुरुष की संकल्पना किसने किया था? गुरु नानक ने। अकाल पुरुष का संकल्पना किसने किए थे? गुरु नानक ने। अकाल पुरुष का संकल्पना किसने किया था? गुरु नानक ने किया था। अकाल पुरुष का संकल्पना किसने किया था? गुरु नानक ने किए थे, जो उसको अनंत या अनंत एवं अनादि ईश्वर भी कहा जाता था। अकाल पुरुष को क्या कहा जाता था? अनंत एवं अनादि ईश्वर। ये ना सुनिए। आगे मीराबाई किसके समकालीन थे? तुलसीदास के। मीराबाई जो है किसके समकालीन थे? तुलसीदास। मीराबाई किसके समकालीन थे? तुलसीदास के। मीराबाई जो है किसके समकालीन थे? बहुत क्वेश्चन ही पूछते रहता, हमेशा पूछ रहता। मीराबाई जो है किसके समकालीन थे? तुलसीदास के। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर और जहांगीर के। तुलसीदास जो है किसके समकालीन थे? अकबर और जहांगीर के। तुलसीदास जो है किसके समकालीन थे? अकबर और जहांगीर के थे। तुलसीदास जो है किसके समकालीन थे? अब मीराबाई किसके समकालीन थे? तुलसीदास के। मीराबाई किसके समकालीन थे? तुलसीदास के। आगे कौन सा कवि और संत हैं जिसने जो है रामायण का एक दूसरे संस्करण रामचरितमानस लिखा था? तुलसीदास। रामचरितमानस किसने लिखे थे? तुलसीदास। गीतावली या कवितावली या विनय पत्रिका किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? तुलसीदास के। गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? तुलसीदास के। गीतावली और कवितावली या विनय पत्रिका जो है किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? तुलसीदास के। गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका किसकी रचनाएं हैं? तुलसीदास के। आगे चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, नादिया बंगाल में। कहाँ हुआ था? नादिया बंगाल में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है कहाँ हुआ था? नादिया बंगाल में था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? नादिया बंगाल में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? नादिया बंगाल में हुआ था। नादिया बंगाल में। आगे है बंगाल के किस संत को विद्यासागर की उपाधि प्रदान किया गया था? चैतन्य महाप्रभु को। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु को। बंगाल के किस संत को जो है विद्यासागर की उपाधि प्रदान किया गया था? चैतन्य महाप्रभु को। बंगाल के किस संत को जो है विद्यासागर की उपाधि प्रदान किया गया था? चैतन्य महाप्रभु के। बंगाल के जो है किस संत को विद्यासागर की उपाधि प्रदान किया गया? चैतन्य महाप्रभु। बंगाल के किस संत को जो है विद्यासागर की उपाधि प्रदान किया गया? चैतन्य महाप्रभु को। बंगाल किस संत को विद्यासागर की उपाधि प्रदान किया गया है? चैतन्य महाप्रभु के। आगे गोडिये वैष्णव धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? चैतन्य महाप्रभु के। गोडिये
गौड़ीय वैष्णव धर्म का संस्थापक किन्हें माना जाता है? चैतन्य महाप्रभु को। गौड़ीय वैष्णव धर्म का संस्थापक किन्हें माना जाता है? चैतन्य महाप्रभु को। गौड़ीय वैष्णव धर्म के संस्थापक किन्हें माना जाता है? चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। कर गौड़ीय वैष्णव धर्म के संस्थापक किन्हें माना जाता है? चैतन्य महाप्रभु के। कर सूरदास की ब्रज भाषा में लिखी 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी है? हाँ, सूर शरावली, सूर सागर और साहित्य लहरी। कर सूरदास जो है, हाँ, कर सूरदास की ब्रज भाषा में लिखी 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी है? हाँ, सूर शरावली, सूर सागर और साहित्य लहरी। सूर सागर की ब्रज भाषा में जो है लिखी 3 महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? सूर शरावली, सूर सागर और साहित्य लहरी। करा सूर शरावली, सूर सागर और साहित्य लहरी, ये तीनों जो है सूरदास की ब्रज भाषा में लिखी 3 महत्वपूर्ण पुस्तक है। सूरदास की ब्रज भाषा में लिखी 3 महत्वपूर्ण पुस्तक कौन कौन सा है? हाँ, सूर शरावली, सूर सागर और साहित्य लहरी। आगे सूरदास जो किस संत के समकालीन थे? बल्लवाचार्य। सूरदास जो है किस संत के समकालीन थे? बल्लवाचार्य। सूरदास जो है किस संत के समकालीन थे? बल्लवाचार्य। सूरदास जो है किस संत के समकालीन थे? बल्लवाचार्य। सूर संत जो है किस संत के समकालीन थे? बल्लवाचार्य। सूरदास जो है किस संत के समकालीन थे? बल्लवाचार्य। सूरदास जो है किस संत के समकालीन थे? बल्लवाचार्य। आगे है कि प्रमुख संत और उससे संप्रदाय के बारे में बताना है, जानना है ना। जैसे रामानुजाचार्य किस संप्रदाय से संबंधित थे? श्री संप्रदाय से। रामानुजाचार्य जो है किस संप्रदाय से थे? श्री संप्रदाय से। रामानुजाचार्य जो है किस संप्रदाय से संबंधित थे? श्री संप्रदाय से। मध्वाचार्य मध्वाचार्य जो है किस संप्रदाय से थे? ब्राह्मण संप्रदाय से थे। मध्वाचार्य जो है किस संप्रदाय से संबंधित था? ब्राह्मण संप्रदाय। मध्वाचार्य जो है किस संप्रदाय से संबंधित थे? ब्राह्मण संप्रदाय। आगे है बल्लवाचार्य किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो रुद्र संप्रदाय से। किस संप्रदाय से थे? रुद्र संप्रदाय से। बल्लवाचार्य जो है किस संप्रदाय से थे? रुद्र संप्रदाय से। बल्लवाचार्य किस संप्रदाय से थे? रुद्र संप्रदाय से। आगे संत लालदास किस संप्रदाय से थे? लालपंथ से। संत लालदास जो किस संप्रदाय से थे? लालपंथ। संत लालदास जो किस संप्रदाय से थे? लालपंथ से। करा गोविंद गोविंद प्रभु जो किस संप्रदाय से थे? हाँ, महानुभाव पंथ से। गोविंद प्रभु जो है किस संप्रदाय से संबंधित है? महानुभाव पंथ से। गोविंद प्रभु जो है किस संप्रदाय से संबंधित है? महानुभाव प्रभु से, है ना। महानुभाव पर पंथ से। गोविंद प्रभु जो है किस पंथ संप्रदाय से संबंधित है? महानुभाव पंथ से। आगे निम्बार्क किस संप्रदाय से था? हाँ, सनक संप्रदाय से। निम्बार्क जो है किस संप्रदाय संबंधित थे? तो सनक संप्रदाय से। सनक संप्रदाय से। निम्बार्क जो है किस संप्रदाय संबंधित थे? तो सनक संप्रदाय से। किस संप्रदाय संबंधित थे? सनक संप्रदाय से। आगे है स्वामी हरिदास जो है किस संप्रदाय संबंधित थे? हाँ, सखी संप्रदाय से। स्वामी हरिदास जो है किस संप्रदाय संबंधित थे? सखी संप्रदाय। स्वामी हरिदास जो है किस संप्रदाय संबंधित थे? हाँ, पुरंदर दास किस संप्रदाय संबंधित थे? जगजीवन साहब किस संप्रदाय संबंधित थे? हाँ, सतनामी संप्रदाय से। जगजीवन साहब जो है किस संप्रदाय संबंधित थे? सतनामी संप्रदाय से। सतनामी संप्रदाय से। जगजीवन साहब जो है किस संप्रदाय संबंधित है? सतनामी सुंदरदास जो है किस संप्रदाय संबंधित है? दासकूट संप्रदाय से। और नित्यानंद गोस्वामी किस संप्रदाय से थे? हाँ, चैतन्य पंथ से। नित्यानंद गोस्वामी जो है किस
संप्रदाय संबंधित थे? तो चैतन्य पंथ से। नित्यानंद गोस्वामी जो है किस संप्रदाय संबंधित थे? चैतन्य पंथ से। आगे दादू दयाल किस पंथ से संबंधित था? हाँ। दादू दयाल जो है IAS 2006 में पूछा था इस क्वेश्चन, किस संप्रदाय संबंधित था? हाँ, निपख संप्रदाय और परब्रह्म संप्रदाय। परब्रह्म संप्रदाय दो संप्रदाय था, एक निपक संप्रदाय था, एक परब्रह्म संप्रदाय था। दादू दयाल जो है कौन संप्रदाय संबंधित थे? हाँ, निपक संप्रदाय और परब्रह्म संप्रदाय। दादू दयाल जो है किस संप्रदाय से संबंधित थे? हाँ, निपक। ठीक है, निपक संप्रदाय अब परब्रह्म संप्रदाय से। हित हरिवंश जो है किस संप्रदाय संबंधित है? राधा वल्लभ संप्रदाय। हित हरिवंश जो है, हित हरिवंश जो किस संप्रदाय संबंधित है? राधा वल्लभ संप्रदाय। हित हरिवंश जो किस संप्रदाय संबंधित है? राधा वल्लभ संप्रदाय। आगे श्री चंद गुरु नानक हाँ के पुत्र किस संप्रदाय संबंधित था? उदासी संप्रदाय। श्रीचंद गुरु नानक के पुत्र जो है किस संप्रदाय संबंधित था? उदासी संप्रदाय। श्रीचंद गुरु नानक के पुत्र किस संप्रदाय संबंधित थे? उदासी संप्रदाय। श्रीचंद जो है गुरु नानक के पुत्र थे। श्रीचंद किसके पुत्र थे? गुरु नानक के पुत्र, जो उदासी संप्रदाय से संबंधित था। चंडीदास किस संप्रदाय संबंधित थे? बाउल संप्रदाय से। चंडीदास जो है किस संप्रदाय संबंधित थे? बाउल संप्रदाय। चंडीदास जो किस संप्रदाय संबंधित थे? बाउल संप्रदाय। चंडीदास जो है किस संप्रदाय संबंधित थे? बाउल संप्रदाय। आगे है निरंजन जो किस संप्रदाय संबंधित थे? निरंजनी संप्रदाय से। निरंजन का है तो निरंजनी खड़ी जोड़ देना। निरंजन जो है किस संप्रदाय संबंधित है? निरंजनी संप्रदाय से। निरंजन जो है किस संप्रदाय से संबंधित थे? निरंजनी संप्रदाय। एवं लास्ट है जयनाथ संत जो है किस संप्रदाय से संबंधित थे? हाँ, बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई ला पूछते रहता। जयनाथ जो है किस संप्रदाय से संबंधित थे? बिश्नोई संप्रदाय से। आगे है महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन था उससे संबंधित प्रश्न है। किस संत का संबंध जो है बरकरी संप्रदाय से था? नामदेव का। किस संत का संबंध जो है बरकरी संप्रदाय से था? नामदेव। किस संत का संबंध जो है बरकरी संप्रदाय से था? हाँ, किस संत का जो है संबंध बरकरी संप्रदाय से था? नामदेव। किस संत का संबंध बरकरी संप्रदाय से था? नामदेव। किसने कहा था कि यदि एक पत्थर की पूजा होता है तो दूसरों को पैरों तले क्यों रोंदा जाता है? नामदेव कहा था। सही बात, पत्थर भगवान बना देता ना, वही पत्थर भगवान बनाता, वही पत्थर होता रहता। वही कह रहा था। किसने कहा? कौन कहे थे? नामदेव। यदि एक पत्थर को पूजा किया जाता है तो दूसरे पत्थर को पैरों तले रौंदा जाता, किसने कहा था? नामदेव। यदि एक पत्थर को पूजा होता है तो दूसरे पैरों के तले क्यों रौंदा जाता, किसने कहे थे? नामदेव ने कहे थे। यदि एक पत्थर की पूजा होता है तो दूसरे को पैरों तले क्यों रौंदा जाता है, किसने कहा था? तो नामदेव कहे थे। कौन कहे थे? नामदेव संत ने कहे थे। यदि एक पत्थर को पूजा होता है तो दूसरे पैरों तले रौंदा जाता, किसने कहा था? नामदेव। आगे है महाराष्ट्र के प्रमुख संत नामदेव किस धर्म से प्रभावित थे? इस्लाम धर्म। महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे नामदेव किस धर्म से प्रभावित थे? इस्लाम धर्म से। महाराष्ट्र के प्रमुख संत जो है नामदेव किस धर्म से प्रभावित है? इस्लाम धर्म से। महाराष्ट्र के प्रमुख संत नामदेव जो है, नामदेव किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म से। महाराष्ट्र के प्रमुख संत जो है नामदेव किस धर्म से प्रभावित है? इस्लाम धर्म से। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? औरंगजेब। भक्त तुकाराम जो है किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? औरंगजेब। भक्त तुकाराम कौन से मुगल संप्रदाय के समकालीन थे? औरंगजेब। भक्त तुकाराम जो है कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? औरंगजेब। किसकी विशेषता शिलाएं
किसकी शिलाएं जो है अभंग के रूप में संकलित है? तुकाराम। करा किसकी शिलाएं जो है अभंग के रूप में संकलित है? तुकाराम। किसकी शिलाएं जो अभंग के रूप में संकलित है? तुकाराम। किसकी शिलाएं जो अभंग के रूप में संकलित थे? तुकाराम। महाराष्ट्र का कौन सा संत जो है शिवाजी महाराज के समकालीन थे? तुकाराम। करा महाराष्ट्र जो है महाराज के कौन सा संत शिवाजी महाराज के समकालीन थे? तुकाराम। शिवाजी महाराज के समकालीन कौन थे? तुकाराम। करा महाराज के कौन सा संत जो है शिवाजी महाराज के समकालीन थे? तुकाराम। संत रामदास ने जो है किस ग्रंथ की रचना किया था? दासबोध की। संत रामदास ने जो है किस ग्रंथ की रचना किया था? दासबोध की। संत रामदास ने जो है किस ग्रंथ की रचना किया था? हाँ, तो दासबोध की। करा संत रामदास ने जो है रामदास है तो दासबोध, ये भी दास है, ये भी दास है ना। तो संत रामदास ने जो है किस ग्रंथ की रचना किए थे? दासबोध। करा संत रामदास ने जो है किस ग्रंथ का रचना किया था? दासबोध की। आगे रामायण तथा भक्ति पुराण के 11वें भाग पर टीकाएं किसने लिखी थी? एकनाथ ने। रामायण तथा भक्ति पुराण के जो है 11वें भाग की टीकाएं किसने लिखा था? एकनाथ ने। रामायण तथा भक्ति पुराण के 11वें भाग का टीकाएं कौन लिखा था? एकनाथ ने। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? वैष्णव। हाँ। आगे रामानुज ईश्वर के किस रूप में विश्वास करते थे? किस गुण में विश्वास करते थे? नहीं, सगुण गुण में विश्वास करते थे। रामानुज के क्रियाकलाप के मुख्य केंद्र कौन से थे? मन उनका क्रियाकलाप कहाँ रामानुज के ज्यादा प्रभाव था? हाँ, कांची और श्रीरंगपट्टनम जगह का नाम बताना है। हाँ। आगे है माधवाचार्य द्वारा दिया गया कौन सा मत जो है सर्वाधिक लोकप्रिय है? हाँ, द्वैतवाद। हाँ। माधवाचार्य ने किसकी उपासना किया था? हाँ, धन की देवी किसके रखा है? लक्ष्मी नारायण की। हाँ, लक्ष्मी नारायण की। आगे रामानंद किसके शिष्य थे? रामानुज के। कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह किसने कहा था? रामानंद ने कहे थे। किस संत ने जो है दक्षिण और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के मध्य सेतु का कार्य किया था? रामानंद का ने। इस क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा था। आगे रामानंद ने अपने उद्देश्य संस्कृति के स्थान पर किस भाषा में लिखा था? हिंदी में। IAS 2002 में पूछा था क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संत रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? रामानंद का जन्म हुआ था महाराष्ट्र, यूपी के, जहाँ नाम चेंज किया हालांकि इसको। हाँ, रामानंद का। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संत रामानंद का जन्म जो है कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। आगे पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु बल्वाचार्य की जन्मस्थली कहाँ था? चंपारण। अपना बिहार चंपारण। हाँ, और चंपारण नहीं कहीं। करा शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? सही है, बल्वाचार्य। बल्वाचार्य को कौन सी उपाधि मिली थी? महाप्रभु। सही है, जगत गुरु महाप्रभु श्री मदाचार्य। करा असम और कूच बिहार के वैष्णव धर्म का प्रवर्तक किसने किया था? शंकर देव। आगे निम्बकाचार्य किस मत से संबंधित प्रमुख संत थे? सही, द्वैतवाद। आगे मलुक दास कहाँ के संत थे? सही है, काड़ा प्रयागराज। आगे कबीर किसके शिष्य थे? कबीर थे रामानंद के शिष्य। हाँ। आगे कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीर था सिकंदर लोधी। बीजक के रचयिता कौन है? कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक कौन है, क्या है? मूल हाँ, अमर मूल।
आगे ईश्वर मनुष्य के गुणों को देखता है, उसकी जाति को नहीं। यह कथन किसका है? कबीरदास के, क्योंकि कबीरदास खुद ही छोटा जाति के थे, है ना। आगे संत कबीर से संबंधित जो है छंदों का संग्रह किसमें किया गया है? यादी संग्रह साहिब, यादी संग्रह साहिब में किया गया। हाँ, निर्गुण। आगे निर्गुण भक्ति के संत दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? मतलब कौन सा स्थान जो है गुरु नानक का जन्म स्थल है? सही, ननकाना साहब, तलवंडी, पाकिस्तान। आगे है किसके शासनकाल में जो है गुरु नानक देव ने सिख धर्म का स्थापना किया था? किसके शासनकाल में? सिकंदर लोधी। हाँ, सिकंदर लोधी, सही है, करेक्ट। किसके? सिकंदर लोधी के शासनकाल में। अकाल पुरुष या अनंत एवं अनादि ईश्वर की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? गुरु नानक ने। मीराबाई किसके समकालीन थे? तुलसीदास के। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर और जहांगीर, सही। आगे वह कौन सा कवि जो है, वह कौन सा कवि और संत है जिसने रामायण का एक दूसरे संस्करण रामचरितमानस लिखा था? तुलसीदास। आगे है गीतावली और कवितावली और विनय पत्रिका किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? तो तुलसीदास की। आगे है चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? देखो महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल के। सही है, नादिया के, बंगाल में। आगे है बंगाल के किस संत को जो है विद्यासागर की उपाधि दिया गया था? चैतन्य महाप्रभु को। आगे सूरदास की ब्रज भाषा में लिखी 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सा है? सूर शरावली, सूर सागर और साहित्य लहरी। कहा सूरदास किस संत के समकालीन थे? बल्लवाचारी के। आगे है रामानुजाचार्य किस संप्रदाय संबंधित थे? सही है, श्री संप्रदाय से। और माधवाचार्य ब्राह्म संप्रदाय से। और बल्लवाचार्य रुद्र संप्रदाय से। आगे है संत लालदास किस से संबंधित थे? लालपंथ से। हाँ, लाले पंथ से। गोविंद प्रभु किस से संबंधित थे? गोविंद महानुभाव पंथ से। महानुभाव पंथ से। हाँ, गोविंद प्रभु महानुभाव ने। निम्बार्क किस संप्रदाय संबंधित थे? सनक संप्रदाय। ये हमेशा पूछ रहता है। हाँ, निम्बार्क जो है किस संप्रदाय संबंधित थे? सनक संप्रदाय। यूपीएससी 2010 में पूछा है क्वेश्चन। जगत जीवन साहब किस संत से संबंधित है? सतनामी संप्रदाय से। हाँ, जगत जीवन साहब जो है सतनामी संत से संबंधित है। स्वामी हरिदास जो किस संत से संबंधित, किस संप्रदाय से संबंधित है? तो सखी संप्रदाय। हाँ, देखो हरि सबके सखी है, सबके दोस्त है। पुरंदर दास बहुत पूछ रहा था, पुरंदर किस संप्रदाय संबंधित है? दास है ये तो दास। हाँ, दास संप्रदाय या दासकूट संप्रदाय? दासकूट संप्रदाय। हाँ, नित्यानंद गोस्वामी संप्रदाय किससे संबंधित है? नित्यानंद गोस्वामी चैतन्य पंथ। हाँ, नित्यानंद गोस्वामी जो है किस संप्रदाय संबंधित है? चैतन्य पंथ से। और दादू दयाल किससे संबंधित है? दादू दयाल निपक संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय? आईएएस 2006 में पूछा। कर हित हरिवंश जो किस संप्रदाय संबंधित है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय से। हाँ, हित हरिवंश जो है राधा वल्लभ संप्रदाय से। आगे श्री चंद जो गुरु नानक के पुत्र थे किस संप्रदाय संबंधित है? उदासी संप्रदाय से।
हाँ। कह चंडीदास किस संप्रदाय से संबंधित थे? बाउल संप्रदाय से। हाँ, बाउल बाउल। कह निरंजन, निरंजन किस संप्रदाय से संबंधित थे? हाँ, निरंजनी संप्रदाय से। जयनाथ, जयनाथ किस संप्रदाय से संबंधित थे? बिश्नोई, बिश्नोई संप्रदाय से। आगे है कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, जैसे किस संत का संबंध बरकरी संप्रदाय से संबंधित है? करा किस संत का संबंध जो है बरकरी संप्रदाय से है? तो ये है नाना देव के। हाँ, नामदेव, नामदेव, नामदेव। किसने कहा था कि यदि एक पत्थर की पूजा होता है तो दूसरे को पैरों तले क्यों रौंदा जाता है? नामदेव। महाराष्ट्र के प्रमुख संत नामदेव किस धर्म से प्रभावित थे? इस्लाम धर्म से। आगे भक्ति, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? औरंगजेब। करा किसकी शिलाएं जो है आह्वान के रूप में संकलित है? आह्वान के रूप में संकलित है, किसकी शिलाएं? किसकी शिलाएं? हाँ, तो तुकाराम के। महाराष्ट्र का कौन सा संत जो है शिवाजी महाराज के समकालीन थे? तुकाराम। शिवाजी महाराज के समकालीन कौन थे? तुकाराम, है ना। आगे है संत रामदास ने किस ग्रंथ की रचना किया था? दास बोध का, है ना। संत रामदास ने जो है किस ग्रंथ की रचना किया था? दास बोध का। रामायण तथा भक्ति पुराण के 11वें भाग पर टीकाएं किसने लिखा था? एकनाथ, सही है।